जिन लोगों ने विक्ट्री विथ ऐश के इनवाइट लिंक पर क्लिक करके अपना डिटेल फिल करके सबमिट कर दिया है और उनका रजिस्ट्रेशन विक्ट्री विथ ऐश में हो चुका है, लेकिन उन्हें विक्ट्री विथ ऐश की तरफ से एक्टिव माई अकाउंट का जो मेल है वह नहीं आया है या फिर वह मेल 24 घंटे बाद आया है, तो जब वे उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो उन्हें एक्सपायरी का मैसेज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है या फिर एक्सपायरी जैसा ही कोई और नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, तो उन्हें घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विक्ट्री विथ ऐश की तरफ से जो एक्टिव माई अकाउंट का मेल आता है वह मेल सिर्फ 24 घंटे के लिए ही वैलिड है। 24 घंटे के बाद वह मेल एक्सपायर हो जाता है। 24 घंटे बाद उस मेल में शेयर किया गया एक्टिव माई अकाउंट का बटन या फिर उस मेल में शेयर किया गया लिंक एक्सपायर हो जाता है। तो ऐसा संभव है कि 24 घंटे बाद जब आप उस बटन पर क्लिक करते हैं, एक्टिव माई अकाउंट वाले बटन पर क्लिक करते हैं, तो वहां पर एक्सपायरी का नोटिफिकेशन दिखाई दे सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि जिन लोगों का एक्टिव माई अकाउंट का मेल एक्सपायर हो गया है, 24 घंटे बीत चुका है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जिन लोगों के पास विक्ट्री विथ ऐश की तरफ से एक्टिव माई अकाउंट का मेल आया है और उस मेल को आए हुए अभी 24 घंटे नहीं बीता है, लेकिन जब आप एक्टिव माई अकाउंट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो वह काम नहीं करता है। क्लिक करने के बाद कुछ रिस्पॉन्स होता हुआ दिखाई नहीं देता है, तो उस बटन के नीचे एक लिंक शेयर किया गया है जिसे आपको पूरा सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको उस लिंक को ब्राउजर के एड्रेस बार में पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जब आप इंटर दबाएंगे तो आप सीधा विक्ट्री विथ ऐश के साइन अप पेज पर चले जाएंगे, विक्ट्री विथ ऐश के रजिस्ट्रेशन पेज पर चले जाएंगे। वहां पर आप अपना डिटेल फिल करके विक्ट्री विथ ऐश में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, विक्ट्री विथ ऐश में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह ट्रिक उन लोगों के ऊपर लागू होता है जिनका मेल एक्सपायर नहीं हुआ है लेकिन एक्टिव माई अकाउंट का बटन काम नहीं कर रहा है। वे लोग उस लिंक के द्वारा विक्ट्री विथ ऐश में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, विक्ट्री विथ ऐश में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वहीं जिन लोगों का एक्टिव माई अकाउंट का मेल एक्सपायर हो चुका है, एक्टिव माई अकाउंट का मेल आए हुए 24 घंटे बीत चुका है, उन लोगों को विक्ट्री विथ ऐश में अपना फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, लेकिन वे अभी फिलहाल विक्ट्री विथ ऐश में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब वे रजिस्ट्रेशन करने का प्रयास करेंगे तो उन्हें यूजर विथ दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिट का नोटिफिकेशन दिखाई देगा। रजिस्ट्रेशन करते समय वहां पर यह मैसेज लिखा हुआ दिखाई देगा और उनका रजिस्ट्रेशन विक्ट्री विथ ऐश में नहीं होगा। ऐसे में उनका डिटेल जो रजिस्ट्रेशन करते समय विक्ट्री विथ ऐश पोर्टल में ऐड हो चुका है, विक्ट्री विथ ऐश पोर्टल में सेव हो चुका है, और जब तक वह डिटेल वहां से डिलीट नहीं होता है, यूजर विथ दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिट का नोटिफिकेशन दिखाई देगा। ऐसे में वे या तो किसी दूसरे ईमेल आईडी के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर उन्हें विक्ट्री विथ ऐश की तरफ से दोबारा मेल आने का इंतजार करना होगा या फिर उन्हें विक्ट्री विथ ऐश पोर्टल से अपने डिटेल को डिलीट होने का इंतजार करना होगा। जिन लोगों का विक्ट्री विथ ऐश की तरफ से आने वाला एक्टिव माई अकाउंट का मेल एक्सपायर हो चुका है, उन लोगों के पास 3 ऑप्शन है। पहला, वे नए ईमेल आईडी के द्वारा विक्ट्री विथ ऐश में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा, उन्हें विक्ट्री विथ ऐश की तरफ से दोबारा मेल आने का इंतजार करना होगा या फिर तीसरा, विक्ट्री विथ ऐश पे पोर्टल से उनका जो डिटेल सेव हो चुका है, उनका जो ईमेल आईडी सेव हो चुका है, उसे डिलीट होने का इंतजार करना होगा। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने विक्ट्री विथ ऐश के एक्टिव माई अकाउंट वाले बटन पर क्लिक कर दिया है लेकिन उनका अकाउंट एक्टिव नहीं हुआ है, और जब वे विक्ट्री विथ ऐश के लॉगिन पेज पर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करते हैं तो ये विक्ट्री विथ ऐश में लॉगिन नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे कुछ लोगों का अकाउंट पेंडिंग में चला गया है, उन्हें इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि पेंडिंग में जाने वाला सभी अकाउंट को एक्टिव किया जाएगा। मेरे सर्कल में भी 2 लोग ऐसे थे जिनका अकाउंट एक्टिव नहीं हुआ था,
जिनमें से एक लोग का अकाउंट 2 दिन पहले एक्टिव हुआ है, वहीं दूसरे का अकाउंट एक्टिव हो गया है। केवाईसी वाले ऑप्शन में वेरीफाइड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ईमेल वाले ऑप्शन में पेंडिंग लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे यही समझ में आता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका केवाईसी वेरिफिकेशन हो चुका है, लेकिन उनका ईमेल पेंडिंग में चला गया है। तो ऐसे लोगों को इंतजार करने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।